अस्सलाम अलैका। आज का हमारा दर्स नंबर 14 है। जानवरों के गले पर छुरी चलाकर इनको हलाल करके जिसे कुर्बानी का नाम दिया जाता है, इसके मुतालिक जो दर्स हम कर रहे हैं। आपको पता ही है कि हमारे दर्स सूरा हज की उन आयत पर चल रहे हैं जिनसे लोग मरवजा हज के दिनों में हज के साथ जानवरों को हलाल करके अपनी कुर्बानी निकालने की नाकाम कोशिश कर रहे होते हैं। आज के दर्स में हम सूरा हज की आयत नंबर 34 और 35 पर बात करेंगे। इन आयत की अंडरस्टैंडिंग की जान बढ़ने से पहले मरवजा तराजम पर कुछ सवालात हैं। ये सवालात हम आपसे शेयर करेंगे। ये तमाम सवालात बतौर एक स्टूडेंट के हम आपसे शेयर कर रहे हैं। आप में से जो भी साहब जवाब देने की इस्तात रखता हो, वो इन सवालात के जवाब देकर हमारी रहनुमाई कर सकता है। ये तमाम सवालात जो हैं, ये उस वक्त हमारे सामने है जब हमने मरवजा तराजुम का बहुत गहराई से मुतालिया किया। तो मेरे पास तर्जुमा एक मशहूर हस्ती का है। ये तर्जुमा मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूँ। इसके साथ साथ जो भी तर्जुमा इससे मिलता है, जिस भी मुतरजम का, ये समझें कि हमने इस पर सवालात कर लिए तो सब पर ही सवालात हो गए। मैंने स्क्रीन पर तर्जुमा लगा दिया है, गौर करें। सवाल नंबर 1 है, मुतरजमीन लिखते हैं जी कि हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी का एक कायदा मुकर्रर किया है। इस पर सवाल ये है कि अल किताब में तो हर एक को वहदत का दर्स दिया गया है, यानी एक उम्मत बनने का। फिर भला कैसे बहुत सारी उम्मतों को खालिक अलग अलग तरीके देगा। जबकि दूसरी तरफ अल किताब की सूरा नंबर 6 की आया नंबर 159 में फ़िरके बनाने से मना किया गया है। तो फिर क्यों बहुत सी उम्मतें बनाकर इनको अलग अलग तरीके देकर खालिक इनकी आपस में लड़ाई करवाएगा। इस पर हमारी रहनुमाई करें। सवाल नंबर 1 का पॉइंट नंबर 1 है, अगर हर उम्मत को कुर्बानी का तरीका दिया गया है, अगर हम ये तर्जुमा मान लें तो फिर काली माता को बलि चढ़ाना, बच्चों को देवता के आगे बलि चढ़ाना वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब अल्लाह ने ही मुकर्रर किए हैं। तो फिर क्यों हमारे लोग इसको बुरा समझते हैं? इस पर हमारी रहनुमाई करें। फिर तो काली माता को बलि चढ़ाना और बच्चों को काली माता समेत दूसरे देवताओं के आगे बलि चढ़ाना भी अल्लाह ने ही मुकर्रर किया है। इस पर एतराज़ क्यों किया जाता है? इस पर हमारी रहनुमाई करें। क्योंकि जब अल्लाह ने ही कुर्बानी का हर उम्मत के लिए तरीका मुकर्रर कर दिया गया, तो वो भी फिर अल्लाह ने ही मुकर्रर किया है, काली माता वाला। और देवता के आगे जो बच्चों के गर्दनें काटते थे, वो भी फिर अल्लाह ने मुकर्रर किया है। सवाल नंबर 2 है, मुतरजमीन लिखते हैं कि ताकि इन्होंने फिर ब्रैकेट दी है, उस उम्मत के लोग, ब्रैकेट बंद की है, उन जानवरों पर अल्लाह का नाम लें जो इसने उनको बख्शे हैं। यहाँ मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि यहाँ मुतरजमीन ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है, क्योंकि आयत में कोई ऐसा जुमला नहीं जिसका तर्जुमा उन जानवरों पर अल्लाह का नाम ले किया जाए। क्योंकि इनके इस तर्जुमे का अगर हम अल किताब की आया के मुताबिक जुमला बनाते हैं तो जुमला यूँ बनेगा, लियज़्कुरु स्मल्लाहि अलल हैवानाती। और अगर हम अल अनआम का इनका किया हुआ मरवजा तर्जुमा जानवर लेते हैं तो भी आयत के मुताबिक जुमला कुछ यूँ होगा कि लियज़्कुरु स्मल्लाहि अलल हैवानाती। तो इसका तर्जुमा बनेगा ताकि वो जानवरों पर अल्लाह का नाम लेते हैं। जबकि आयत का मतन ऐसा नहीं है। आयत का मतन कुछ यूँ है कि लियज़्कुरु स्मल्लाहि, ताकि वो अल्लाह का नाम लेते हैं, अला मा रज़क़हुम, इस पर जो इसने इन्हें रिज़्क दिया। अब देखें, अल्लाह का नाम किस पर लेना है? जो इसने इन्हें रिज़्क दिया। मिन बहीमतिल अनआम, बहीमतिल अनआम से मुरवजा तर्जुमा के तहत मवेशियों से जो इनको इसने रिज़्क दिया, उस पर अल्लाह का नाम लेना है, मवेशियों पर नहीं लेना है। अब देखिए, बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जानवरों पर अल्लाह का नाम नहीं लेना, बल्कि जो जानवरों से इनको अल्लाह ने रिज़्क दिया है, इस पर नाम लेना है। जबकि तकरीबन तमाम मुतरजमीन ने लिखा है कि जानवरों पर अल्लाह का नाम लें। हमारी रहनुमाई करें कि हज के दिनों में जानवरों के गले पर छुरी चलाकर इनको हलाल करने का जवाज़ बनाने के लिए कुरान के साथ खिलवाड़ करके
لوگوں میں الکتاب کی غلط تعلیمات پھیلا کر فراڈ کیوں کیا گیا، اس پر ہماری رہنمائی کرے۔ سوال نمبر 3 ہے، مترجمین لکھتے ہیں کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے۔ اس پر سوال یہ ہے کہ قربانی آیت کے کس لفظ کا ترجمہ کیا گیا ہے، کیونکہ منسکا کا یہ ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ آخر منسکا کا ترجمہ قربانی کس اصول کے تحت کیا گیا ہے، ہماری رہنمائی کریں۔ یہ کچھ سوالات تھے جو سورہ 22 کی آیا نمبر 34 پر ہم نے کیے ہیں۔ اب اس آیا کے مشہور الفاظ کی معنی ہم آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ نمبر 1 پر ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ، اس میں لی حروف جرا ہے، معنی ہے کے لیے، اور کُلِّ أُمَّةٍ یہ مضاف اور مضاف علیہ ہے، اور اس کو بطور مضاف اور مضاف علیہ ہمارے مترجمین نے اس کا ترجمہ ہی نہیں کیا، اور اس کا ترجمہ اصول کے مطابق نہ کر کے لوگوں کے ساتھ ہاتھ کیا گیا، اور اس کی دوسری وجہ یہ تھی کہ عقیدہ جو ان کا ہے وہ آیت پر تھوپنے کے لیے ایسا کیا گیا، جبکہ کلی کے معنی ہے ہر یا اس کے دوسرے معنی ہر ایک، اور امتن کا روٹ حمزہ میم ہے، اس سے الجزع امت ہے، اور آخر میں گول والی تے جس کو تے مربوطہ بھی کہا جاتا ہے، یہ جماعت کے لیے ہے، کیونکہ امتن میں ایک فرد شامل نہیں ہوتا بلکہ اس میں مذکر اور مؤنث دونوں جنس آتے ہیں۔ اس کے والے روٹ سے ہی لفظ امام ہے، اس کے معنی میں رہنمائی کا پہلو پایا جاتا ہے، اور امتن کے معنی رہنما جماعت یا لیڈ کرنے والی جماعت کے ہیں۔ نمبر 2 پر ہے منسکا کے معنی جو کچھ اسکالرز نے کیے ہیں۔ غور کریں، ان اسکالرز کا میں ترجمہ اسکرین پر لگا رہا ہوں۔ انہوں نے اپنے ترجمہ میں رائٹس معنی کیے ہیں، یعنی رسومات، جبکہ اس کے معنی یہ بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی کچھ اسکالرز نے ضابطہ حیات کیے ہیں، اور یہی اس کے اصل معنی ہیں۔ نمبر 3 پر ہے سم اللہ، یہ بطور مرکب ہے، اور اس میں سما مضاف ہے اور اللہ مضاف علیہ ہے۔ سما و روٹ سے وسما معنی ہے خالق کی پہچان یا خالق کے عنوان یا خالق کی شناخت، یہ اس کے معنی بنتے ہیں۔ نمبر 4 پر ہے رازقہ، اس کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ طعامہ کا مترادف ہے، معنی ہے اس نے سامان زندگی دی، یا اس کے دوسرے معنی ہے اس نے ضروریات زندگی فراہم کی۔ نمبر 5 پر ہے بہیمۃ الانعام، یہ مضاف اور مضاف علیہ ہے۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ بطور مضاف اور مضاف علیہ اس کا کسی ہمارے مترجم نے ترجمہ ہی نہیں کیا۔ بہیمۃ الانعام کی مزید تفصیل کے لیے کہ یہ کیا ہے، اس کے لیے میں لنک لگا رہا ہوں ڈسکرپشن میں، اس پر جا کر آپ اس کا جائزہ لے سکتے ہیں، اور یہ وہی لنک میں کمنٹ باکس میں لگا دوں گا، وہاں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہیمۃ الانعام کیا چیز ہے۔ نمبر 6 ہے المخبتین، یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے، اس کا روٹ خابطہ ہے، اور مصدر اخبات سے اس کے معنی جو بنتے ہیں وہ ہے اعتماد کرنے والے، یہ اس کے معنی ہے، جبکہ ہمارے جو مترجمین ہیں یا عام لغت والے ہیں انہوں نے ان کو منگتے بنا دیا، گوشت مانگنے والے۔ اندازہ کریں آپ کیسے کیسے بلنڈر کیے ہیں ان لوگوں نے۔ یہ اس آیت کے مشہور الفاظ کے معنی تھے جو میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں۔ ہم سورہ 22 کی آیت نمبر 35 کی جانب بڑھتے ہیں تو اس کے مروجہ ترجمہ پر سوالات ہیں، میں نے ترجمہ اسکرین پر لگا دیے، غور کریں۔ سوال نمبر 1 ہے، مترجمین لکھتے ہیں کہ جب نام لیجیے اللہ کا ڈر جائیں ان کے دل، اور سہنے والے ہیں اس کو جو ان پر آن پڑے۔ اس ترجمہ پر سوال یہ ہے کہ کیا اللہ ڈریکولا ہے، یا اللہ گبر سنگھ ہے، یا پھر اللہ ہٹلر ہے جو اس کا نام سنتے ہی دل ڈر جائے؟ کیونکہ مروجہ ترجمہ کے مطابق تو ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ ڈریکولا ہے، گبر سنگھ ہے، اور یا پھر یہ ہٹلر ہے، جبکہ اس کی جو ہے رحمان ہے اس کا ایک نام۔ اس پر سوال نمبر 2 ہے، انہوں نے واجلت کے معنی ڈر کیے ہیں، کیا واجلت کے معنی ڈر ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر خوف کے معنی کیا ہے؟ کیونکہ خوف جو ہے یہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی ڈر ہے۔ یہ کچھ سوالات تھے،
हम सूरह 22 की आया नंबर 35 के मशहूर अल्फाज के मानी देख लेते हैं। तो नंबर 1 पर है वाजिलत। ये फ़ेल माजी वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा है। मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि मुतरजमीन ने इसके मानी डर किए हैं, जबकि डर मानी तो खौफ के हैं और खौफ अल किताब की एक अलग मेंशन है। जबकि हम नंबर 2 को देखते हैं तो ये है असाबाहुम में। असाबा इसका रूट सावाबा है और ये फ़ेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है और असाबा का अलजज़उ असबा है और इसके मानी इसने हद मुकर्रर कर दी। कोई एक है, एक जना है जिसने हद मुकर्रर कर दी और एक जना जो हद मुकर्रर करने वाला है वो अल्लाह है। लिहाजा अल्लाह ने हद मुकर्रर किया। और इसके दूसरे मानी जो है वो जो है क्राइटेरिया मुकर्रर कर दिए, ये आएंगे। इसी तरह मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे मुतरजमीन ने इसके मानी तकलीफ़ पहुँचती है ये किए हैं, जबकि तकलीफ़ मानी के लिए अल किताब में लफ्ज़ मुसीबतुन, मुसीबतु, मुसीबतिन और अज़ाब जैसे अल्फाज अलग से मेंशन हैं जिसके मानी मुतरजमीन ने तकलीफ़ किए हैं, जबकि मुसीबत के भी ये मानी नहीं बनते अल किताब के मुताबिक। इसके बरक्स अगर हम वाजिलात के मानी देखते हैं तो इसके मानी है वो फ़िक्रमंद हुए, वो फ़िक्रमंद हुए। ये इसके मानी किए जाएंगे वाजिलात के। हम मज़ीद आगे देखते हैं नंबर 3 पर अल-मुक़ीमी। ये इसम फ़ाइल जमा मुज़क्कर है, जबकि हमारे किसी मुतरजम ने इसके मानी बतौर इसम फ़ाइल नहीं किए, जबकि इसके मानी हैं वो एस्टेब्लिश्ड यानी वो लागू करने वाले हैं। इसके मानी कायम करना हरगिज़ भी नहीं किए जा सकते, क्योंकि सूरह 3 की आया नंबर 39 में काइमुन तो अल किताब की एक अलग इस्तिलाह मौजूद है। लिहाजा आकिमु मुक़ीमी के मानी वो कायम करना नहीं किए जा सकते। कायम के क्या मानी है वो हम जब सलात पर बात करेंगे तो आपसे हम शेयर कर लेंगे। नंबर 4 है ज़ुकिरा। ये फ़ेल माजी मजहूल वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है। आपसे ये शेयर करता चलूँ कि हमारे किसी मुतरजम ने इसके मानी इसको माजी मजहूल लेकर नहीं किए, जबकि इसको मद्देनज़र रख कर इसके मानी होंगे। इसके मानी जो है वो याददाश्त करवाया गया या वो रिवाइज करवाया गया था। ये कुछ सवालात थे। अब हम आयात की अंडरस्टैंडिंग की जानिब बढ़ते हैं। तो हम पहले सूरह 22 की आया नंबर 34 और इसके बाद सूरह 22 की आया नंबर 35 को देखेंगे। लिहाजा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह नरमी करने वाले मेहरबानी करने वाले की शिनाख्त या पहचान के साथ। सूरह 22 इसकी आया नंबर 34 इसमें है जी वालिकुल्ली उम्मतिन जअलना मनसका। और हर एक की रहनुमाई करने वाली बुनियादी जमात के लिए हमने एक ही ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा कार तश्कील दिया है। अब देखिए हर एक को जो रहनुमाई करने वाली बुनियादी जमात है उनके लिए ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा एक ही है। मतलब आप अल किताब में देख लें तो अल किताब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा क्या है, तकरीबन वो अल किताब जो है वो कहती है कि मेहरबान बनकर जियो। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं जो बताती हैं कि रहनुमाई करने वाली बुनियादी जमात के लिए हमने एक ही तरीक़ा मुकर्रर किया है। ज़्यादा तरीक़े होंगे तो क्या होगा, बिगाड़ पैदा होगा। लिहाजा हम आया के अगले हिस्से की जानिब बढ़ते हैं। तो उसमें है लियज़्कुरु इस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमातिल अनआम, ताकि वो अल्लाह की शनाख्त या अनवान या पहचान की याददाश्त करते हैं इस पर जो इसने सामान्य ज़िंदगी इनको दिया है तोहफ़े की बामी दस्तयबी से। अब देखें तोहफ़े जो है अल्लाह का वो सूरह 2 की आया नंबर 211 के तहत आयातिन बय्यिनातिन है। लिहाजा मैं दोबारा से तर्जुमा पढ़ देता हूँ, ताकि वो अल्लाह की शनाख्त या अनवान या पहचान की याददाश्त करते हैं। अब ये याददाश्त जो है वो अल किताब से होती है, ठीक है। और इस पर जो इसने सामान्य ज़िंदगी इनको दिया है। अब सामान्य ज़िंदगी इल्म जो है हमारे लिए ज़िंदगी का सामान है जो अल किताब में मौजूद है। इसी वजह से कहा गया है तोहफ़े की बामी दस्तयाबी से। अब बामी तौर पर यानी आपसी तौर पर जो तोहफ़ा हमारे दरमियान
दस्तयाब है वो अलकिताब है। इससे अल्लाह की पहचान होगी और इसमें ही हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने का सामान इल्म की सूरत में मौजूद है, और दूसरे भी जो तरीक़ाकार बता दिए वो अप्लाई करेंगे तो हमें उससे ज़िंदगी गुजारने का सामान यानी रिज़्क मिलेगा। दूसरा ये है कि हम सूरा 56 की 81 और 82 को देखते हैं तो हदीस की अंडरस्टैंडिंग जो है वो रिज़्क है और अल हदीस अल किताब है। लिहाजा हम आया के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें है फ़इलाहुकुम इलाहुम वाहिदुन फलाहु अस्लिमु वबश्शिरिल मुख़बितीन। बस तुम्हारा देवता यकता है तो इसके लिए वो सलामती देते हैं और तू एतमाद करने वालों को आगाही दे। लिहाजा हम अगली आय की जान बढ़ते हैं तो 22 की 35 है, ये 34 का ही सलसल है, क्योंकि इसमें हम 34 को देखते हैं तो इसमें अल मुख़बितीन अल्लज़ीना, ये मुख़बितीन का जो नून है ये अल्लज़ीना से कंटिन्यूशन हो रहा है। लिहाजा जो 35 है उसको मद्देनज़र रख के इसका तर्जुमा होगा। लिखा है जी अल मुख़बितीन अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, एतमाद करने वाले लोग जिन्हें जिस लम्हे भी अल्लाह की याददाश्त पेश की गई तो इनकी ज़हनी सलाहियतों को फ़िक्र लाहक हुई। अल्लाह की याददाश्त पेश की गई तो जो याददाश्त में था जब उन्होंने उनके सामने आया तो फ़िक्रमंद हो गए कि एतमाद करने से पहले तो हम कुछ और ही समझ रहे थे, इसमें तो कुछ और ही लिखा है और ये तो हमने करना ही करना है, तो फ़िक्रमंद हुए उसको करने के लिए। जब उसको करने के लिए फ़िक्रमंद हुए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा वो आया के अगले हिस्से में बताया गया है। वस्साबिरीना अला मा असाबहुम, और वो साबित कदम रहने वाले हैं इस पर जो अल्लाह ने हदफ मुकर्रर किया। असाबा का मैंने बताया था कि ये जो है वाहिद के लिए गायब के लिए है, लिहाजा और वो साबित कदम रहने वाले इस पर जो अल्लाह ने हदफ मुकर्रर किया। अब देखिए अल्लाह की जो याददाश्त पेश की गई तो उसमें अल्लाह ने जो हदफ मुकर्रर किए हैं वो है, तो जब जो हदफ अल्लाह ने मुकर्रर किया है वो उस पर साबित कदम रहे जो एतमाद करने वाले थे। हमारे यहाँ क्या किया गया कि अल-मुख़बितीना को गोश्त मांगने वाले मंगते बना दिया। अंदाज़ा लगाएं आप क्या खिलवाड़ किया गया। लिहाजा वसाबिरीना अला मा असाबहुम, और वो साबित कदम रहने वाले हैं इस पर जो, अब माँ जो है जो क्या है ज़ुकिरल्लाह, अल्लाह की याददाश्त पर वो साबित कदम रहे इस पर जो उसने हदफ मुकर्रर कर दिया। अब याददाश्त में जो है वो हदफ मुकर्रर किया हुआ है। लिहाजा हम आया के अगले हिस्से की जानिब बढ़ते हैं तो लिखा है वल मुक़ीमिस सलाती, और वो सलात को लागू करने वाले, सलात के मानी अगर हम अलकिताब से देखते हैं तो हुक्म की पैरवी, ये अलकिताब इसके मानी खुद दे रही, जब बतौर फ़ेल आएगा तो वहाँ मानी होंगे ज्वाइन करना, लिंक करना, राब्ता करना, ये जो है बतौर इसम आया हुआ है। लिहाजा हमारा सलात पे ये टॉपिक नहीं है, हम सलात पे बात करेंगे तो इस पर मज़ीद बहुत तफसील से बात करेंगे। तो यहाँ जो है वल मुक़ीमी जो है इसम फ़ाइल जमा के लिए है और वो हुक्म की पैरवी को लागू करने वाले हैं। हुक्म की पैरवी को लागू करने वाले, जब हुक्म की पैरवी को वो लागू करते हैं तो उसका रिज़ल्ट क्या आएगा। मसलन कोई हुक्म देता है तो उसका रिज़ल्ट भी तो आना है, अगर आप वो उस पर साबित कदम हो के वो कर रहे हैं तो लिखा है व मिम्मा, और इससे जो वो हुक्म की पैरवी को लागू करने वाले लागू कर दी, व मिम्मा, और इससे जो रज़क़नाहुम, हमने इन्हें ज़िंदगी गुजारने का सामान दिया, युनफ़िकून, वो इसको बिला तफरीक खुला रखते हैं। बिला तफरीक यानी वो फ़र्क नहीं करते हैं, कोई भी हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, बुद्ध मत हो, हिंदू हो, उसको वो देते हैं। आज आप देख लें, मुसलमानों की हालत देख लें कि ये IMF से कर्ज मांग रहे हैं। क्या है, यहाँ तो जो सलात कायम करेंगे वो रिज़्क जो है वो खर्च करने वाले हैं, यहाँ खर्च हो नहीं रहा, IMF से कर्ज ले रहे हैं ताकि अपने हालात ठीक करे जाए। जबकि यहाँ तो कहा जा रहा है वो सलात कायम करने वाले हैं, सलात कायम की व मिम्मा, और इससे जो
رزقناہم، ہم نے ان کو رزق دیا. صلات قائم ہوگی تو اس کا ریٹرن جو ہے ومما، اور اس سے جو رزقناہم، اس سے اللہ رزق دے گا، اس کو کیا کرنا، بلا تفریق خرچ کرنا ہے. لہٰذا یہ اس آیا کی انڈرسٹینڈنگ تھی جو ہم نے آپ سے شیئر کی ہے. میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ یہ تمام ہمارا جو چل رہا ہے سلسلہ، یہ حج میں جو قربانی ہے اس سلسلے میں چل رہا ہے. ہم اگلے ٹاپک میں جو ہے اگلے درس میں البدنہ پہ بات کریں گے. وہ کیا ہے، ہمارے ہاں تو اس کو اونٹ بنا دیا بہت سارے، وہ کیا ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ وہ دوست جو ہمارا یہ درس تو سن رہے ہیں مگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، ان سے ہم کہتے ہیں چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری پوسٹیں مسلسل آپ تک پہنچتی رہیں، اور ان پوسٹوں کو آگے بھی فارورڈ کریں تاکہ الکتاب کی تعلیم کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پھیلایا جا سکے. لہٰذا اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا.